काका साहब, शादी में जाना ज़रूरी है क्या आपका? मेरा मतलब है कि आपकी ऐसी तबीयत रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैवलिंग वगैरह में आपके लिए कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। हाँ काका साहब, शादी में किसका ध्यान कहाँ रहता है, कहीं आपके लिए कोई मुश्किल ना आ जाए। बेटी आप कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो हमारे दोस्त के यहाँ शादी है, इतने प्यार से उसने हमें न्योता भेजा है। और रही हमारी सेहत की बात, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उर्वशी हमारे साथ है और उर्वशी जंगल में भी हमारा ख्याल रख सकती है। फिर भी वीर, आई थिंक आपको नहीं उर्वशी प्लीज, आज तक हमने आपकी हर बात मानी है, अब आप ये छोटी सी बात हमारी मान लीजिए प्लीज। फिर आप भी बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हैं। चलिए चल के तैयारी करते हैं। That's it, wonderful. I'm going. क्या बात है? क्या हुआ नाहर, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं क्यों, लेकिन आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा, सिर्फ आज ही आ रहा है? ऐसी बात नहीं है सलोनी, प्यार तो तुम पर रोज ही आता है मुझे, तुम्हारी प्यारी और समझदारी वाली बातों पर। लेकिन आज जो प्यार आ रहा है ना, वो कुछ खास ही। तो जनाब आज अपने इस खास प्यार के लिए क्या करने वाले हैं? अभी बताते हैं। सावली सलोनी महारानी, देवल सर का गुलाम आपसे इस गुनगुनाते हुए महकते हुए मौसम में 2 कदम साथ चलने की गुजारिश करता है। मेहरबानी करके इस गुलाम की गुजारिश कबूल करें। महारानी सलोनी को गुलामों के मुंह लगने की आदत नहीं है। महारानी सलोनी अकेले ही इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठा सकती है। तो ये बात है। सलोनी और नाहर से बात ही नहीं हो पा रही है, उनका सेल अभी भी बंद आ रहा है। अब क्या होगा? थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करते रहो ब्रजेश, जैसे भी हो हमें उन्हें खबर देनी ही है।
ब्रिगेडियर अंकल का लैंडलाइन नंबर ट्राई करो। मोबाइल तो उनका लग नहीं रहा है, लैंडलाइन नंबर मेरे पास नहीं है। ये भी नहीं लग रहा है। क्या बात है दूल्हे राजा, अब तक तैयार नहीं हुए? तुम लोगों के बिना कैसे तैयार हो पाता मैं। भाई ये तो बहुत ही सेंटी सा मामला हो गया है, लेकिन अब तो हम लोग आ गए हैं। इससे पहले कि निशी बोर अगर कोई और फैसला ले ले, आप तैयार हो जाइए। और तुम एक काम करो, इसकी हेल्प करो तैयार होने में। मैं बाहर ब्रिगेडियर अंकल से मिलके आता हूँ, पूछता हूँ कोई काम वाम है क्या। एक तो वैसे ही हम लेट आए मेहमानों की तरह, ऊपर से अगर मैं यहाँ घुसा रहा, कहीं नाराज होकर अंकल बंदूक ना निकाल ले। हाँ हाँ, आप काम कीजिए, मैं तो काम नहीं करने वाली, क्योंकि आज मैं बाराती हूँ। आप घराती बन ही गए हैं तो जाते जाते शरबत वरबत अंदर भेज दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, बारातियों का स्वागत नहीं करेंगे क्या? जो आ गया हुकुम। अब दिखाओ तुम्हारी शेरवानी कहाँ है। हाँ ये रही, देखो तो तुम पर जच रही है कि नहीं। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, अरे तुम पर तो कुछ भी सूट करेगा। तुम गोरे चिट्टे हैंडसम जो हो, मेरी तरह सावले थोड़ी ना हो कि 10 बार सोचा जाए ये पहनूं कि ये पहनूं। फिर वही बात सलोनी, कितनी बार कहा है तुमसे, इंसान की सूरत से ज्यादा उसका दिल मायने रखता है। और तुम्हारा दिल तो इतना उजला है कि उसका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, और अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका बोझा लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की माफी नील? तुम्हें पाने की चाहत रखने के लिए मैं भूल गया था कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल ही नहीं सलोनी। तुम्हें पाने की जिद, वो जिद ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी सलोनी। आई एम सॉरी अबाउट इट। जोड़िया तो ईश्वर बनाता है सलोनी, और इस बात का एहसास मुझे निशी से मिलके हुआ। सच्चा प्यार क्या होता है ये मैं जानने लगा। बहुत देर की मैंने सलोनी ये बात समझने में कि ईश्वर ने नाहर को तुम्हारे लिए भेजा है, और बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं तुम्हारे और नाहर के रिश्ते के बीच में आने की। नील, गलती हर इंसान से होती है, और वो इंसान अपने आप ही बड़ा हो जाता है जिसे अपनी गलती का पछतावा हो। अब बीती सारी बातों को भूल जाओ और अपनी आने वाली जिंदगी का स्वागत खुशी खुशी करो। और मुझसे वादा करो कि तुम निशी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे और उसे शिकायत का कभी मौका नहीं दोगे। आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि निशी के साथ ये रिश्ता मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। गुड। चलो अब तैयार हो जाओ। कैसे हो ईशान? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? कावेरी आंटी तो हमेशा मस्ती रहती है। अच्छा बताओ, तुम्हारी उर्वशी नानी सा कहाँ है? वो तो महू गई है एक शादी के लिए। और तुम्हारी सलोनी मामी? वो भी वही गई है, लेकिन वो पहले गई है। और पता है, जब मामा मामी को पता चला कि नानी भी जा रही है, तो वो नाहर मामा को फोन कर रहे हैं। अब मैं खेलने जाऊं? हाँ जाओ।
कावेरी वो बला का नाम है जो उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानती है, और यहाँ तो सब कुछ ही साफ है। जरूर कुछ गड़बड़ है, कोई तो राज है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और अगर कावेरी पर्दा ना उठाए तो मजा कैसे आएगा? कावेरी जाना ही पड़ेगा महू। बस ये पकड़िए। इसकी क्या जरूरत है? प्लीज। जरूरत कैसे नहीं, तुम एक राजस्थानी दूल्हे हो और राजस्थानी शान बांध तो दिखनी चाहिए ना। ये हुई ना कोई बात, अब मामला कुछ सेट लग रहा है। चलिए दूल्हे राजा, मंडप में आपका सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। जाके कह दो पहले दुल्हन मंडप में आएगी फिर दूल्हा आएगा। जाओ। क्या बात है नार, तुम तो बारातियों की तेवर दिखा रहे हो। तुम तो बाराती थे ना? अरे था, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी अपनी पार्टी बदल ली है। अब वो घराती और मैं बाराती। नहीं, बाराती होने की बात ही कुछ और है। बात बात पे अपना हुक्म चला सकते हो। और एक बात सुनो, लड़की या उसके घर वालों के आगे बिल्कुल नहीं झुकना। जरा उन्हें भी पता लगने दो कि बारातियों की शान मान कुछ चीज होती है। अरे ये क्या, आज की खुशी के मौके पर आंखों में ये आंसू? कहीं ये आंसू नील जैसा पति पाने की खुशी में तो नहीं? काश मैं तुम्हारे जैसे बन पाती सलोनी, नील के पहले प्यार की तरह। कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा? तुम्हारा ऐसा कहना मेरे लिए सम्मान की बात है निशी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि तुम खुद को बदलने की कोशिश कभी मत करना। नील ने तुम्हारे इसी रूप को पसंद किया है, इसे चाहा है, इसलिए तुम जैसी हो वैसी ही रहना। अच्छा, अब बहुत इमोशनल बातें हो गई, जल्दी से तैयार होते हैं वरना वो पंडित जी चिल्लाएंगे फिल्मी स्टाइल में, अरे मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, कन्या को बुलाइए। ये लो, दुल्हन तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई है और दूल्हे के दोस्त का कहना है कि दुल्हन पहले मंडप पे आए फिर दूल्हा आएगा। अच्छा, लगता है नाहर ने अपनी शादी में जो नहीं किया उसकी कसर अब पूरी करना चाहते हैं। लेकिन ठीक ही तो है, हमें पहले जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे ठीक है, ये तो सरासर दादागिरी हो गई। अरे हम लड़की दे रहे हैं। अरे हाँ हाँ, तो हम भी तो लड़का दे रहे हैं अपना। और लड़की वालों, तुम्हें तो हमारे लड़के का एहसान मानना चाहिए तो उसने शादी के लिए हाँ कह दी। ओहो, बड़े आए एहसान मनाने वाले। अरे हमारी लड़की भी लाखों में एक है, इसलिए तो तुम्हारा लड़का खुद चलकर यहाँ तक आया है, इस डर से कि कहीं लड़की ने उससे शादी करने का इरादा बदल तो नहीं दिया। अरे गलतफहमी है आपकी। हमारा लड़का लड़की से ये कहना आया था कि उसे इंतजार करने की आदत नहीं है, इससे जल्दी से सच समझ जाओ, वरना कहीं उसका मूड बदल गया तो क्या क्या कर लेगा तुम्हारा लड़का? अरे और लड़कियां हैं दुनिया में, समझी? अच्छा, तो हमारी लड़की के लिए भी लड़कों की कमी नहीं है। बस 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 बस, वरना हमारे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। प्लीज चले।
अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सौवाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अब वर वधू की तरफ से कोई भी आकर वर वधू का गठबंधन करें। मैं चाहता हूं कि हमारा गठबंधन सलोनी करे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों आपका 1 मिनट लूंगा। ये शादी तो आनंद फानंद में हो गई, हम कुछ संगीत वगैरह भी नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस शादी को हिंदुस्तानी तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे। भाई हमारे दोस्त की शादी है, इस मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे हम। सलोनी चलो आ जाओ। चलो अब तुम एक गाना गाओ। नहीं सलोनी आज नहीं प्लीज। याद है नहीं, एक दिन मैंने भी नाचने से इनकार कर दिया था। तब तुमने कहा था कि तुम गाओगे और मैं अपने कदमों को नाचने से नहीं रोक पाऊंगी। चलो पूरा करो अपना वादा। सलोनी प्लीज आज नहीं। तो फिर ठीक है, आज मैं नाचूंगी और देखती हूँ कि मेरे नाच को देखकर तुम कैसे नहीं गाते। चलिए ना। चलो। ब्रिगेडियर साहब, अरे कैसे हो यार? अरे सो नाइस टू सी यू। अरे फिट लग रहे हो यार। इनसे मिलो, हमारी धर्मपत्नी उर्वशी। कहाँ खो गए यार? भाई यहीं खड़े रहेंगे कि अंदर भी ले चलोगे?